ठीक है, तो आज 20 ऑफ एक्सचेंज का क्या डे 2 है, पी मतलब 20 ऑफ एक्सचेंज। आज हम लोग क्या सीखेंगे, जनरल। 20 ऑफ एक्सचेंज का क्या सीखेंगे, जनरल। अब जनरल देखो, अब हम लोग क्या करते हैं कि बिल बना दी। अब बिल बनने में दो केस हो सकता है। कितना केस हो सकता है, दो केस। केस नंबर एक, जल्दी जल्दी थोड़ा हाथ स्पीड चला। दो केस हो सकता है, या तो ऑनरिंग बिल वाला, जो पैसा मिल जाएगा, बिल लेकर के पैसा मिल जाएगा, या तो डिसऑनर हो जाएगा, बिल लेके पैसा नहीं मिलेगा। इसको इतना ही समझ में आता है ना इंग्लिश, तो मिल पैसा मिल गया, इसमें क्या होगा, पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑनरिंग बिल एंड डिसऑनरिंग बिल, ठीक है, इसको हमारे जनरल एंट्री करें। ठीक है, जनरल एंट्री के लिए जैसा हम फॉर्मेट बना रहे हैं ऐसा टाइप का बना है, पूरा एक पेज का, पूरा एक पेज, एक मतलब इसके बाद जितने स्पेस बच रहा है एक तो पेज में बना लो। ठीक है, एक नॉर्मल साइज फॉर्मेट वाले ड्रॉअर का बने, एक वाइट का बने। अभी हम लोग कौन सा सीखेंगे, पहला ए नंबर से क्या सीखेंगे, ए ऑनरिंग ऑफ, ऑनरिंग ऑफ लिखिएगा, ऑनरिंग ऑफ, ठीक है। अब ये कर हम लोग क्या करेंगे, बी। बस यही दोनों जनरल सीखना है। अब तुम एमसीक्यू ट्राई किए थे घर पे? वो बोला हाफ 30 तक फंस गया था, हाफ तक, हाफ 30 60 पे एमसीक्यू में 30 बोला कि हो गया। हाँ, वही बोला, कोई जनरल देगा और ये पूरा एक पेज का बना लो। खाली 120 से लाइन टाइम दो बॉक्स बना कर। ठीक है, यहाँ लिख दो ड्रॉर, यहाँ क्या लिख दो, ड्रॉर। ड्रॉर हम मान के चलो हम ले जा रहे हैं ए को, किसको, मिस्टर ए। ठीक है, और ड्रॉय किसको लेंगे, मिस्टर बी, मान लो ड्रॉय। ठीक है, जनरल कैसे, पहले कुछ चीजों को हमको अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम मतलब क्या सर, डेट क्या है, कितना का बिल है। ठीक है, ये हो गया क्या कॉपी सबका, तो यहाँ तक कुछ हमको अज्यूम करना होगा। नेक्स्ट पेज में देखना क्या अज्यूम करना पड़ेगा, कि मान के चलो जो मैं बिल ड्रॉ हुआ, बिल ड्रॉ हुआ है, बिल ड्रॉ का डेट है, बिल ड्रॉ कुछ भी हम लोग डेट मेरा मन से लेकर। ठीक है, ठीक है, मान के चलो हम ले लिए 1 जनवरी, क्या ले लिए, 1 जनवरी। ठीक है, मान के चलो इसका ड्यू डेट, ड्यूरेशन था मान के चलो 3 मंथ, कितना, 3 मंथ, कितना है, 3 मंथ। तो 3 मंथ का ड्यू डेट कब आएगा बोलो, अप्रैल, क्या डेट बोलो ना, 4 अप्रैल। ठीक है, बिल कितना का था, अमाउंट भी अज्यूम कर ले रहे हैं कि अमाउंट है मेरा बिल का 20,000, कितना, 20,000। समझे, तो ये मेरा अज्यूम है, पे डेट को लेकर के हमको चलना है। ठीक है, देखो
ड्रॉअर बहुत सारा एंट्री कर सकते हैं, पर ड्रॉअर सिर्फ एक एंट्री करेगा, पैसा देना, सिर्फ एक एंट्री करेगा। ड्रॉअर का कोई रोल है? कुछ रोल नहीं, उसका कोई भी आया खाली उसको पैसा देना है। ठीक है, क्या देना है? पैसा देना, बस उसको खाली पैसा देने का एंट्री करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या हुआ, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सोल्ड, क्रेडिट सेल्स होगा। अगर डॉलर के लिए सेल है तो भाई के लिए क्या है, अगर हम तुमको बेच, हम ए है तुम बी, तो पसंद है ना, हम ए तुम लोग बी, और हम सेल कर रहे हो तुम लोग परचेज कर रहे हो। तो पहले क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज का एंट्री पास, उसका बिल ड्रॉ होता है, उसका बिल क्रेडिट होता है। दो एंट्री तो कॉमन है, दो एंट्री पहले ये कॉपी हो गया क्या? तो दो एंट्री कॉमन है। सबसे पहला क्या होगा बोलो तो, सबसे पहला होगा सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे, एंट्री नंबर 1 क्रेडिट सेल्स, क्या क्रेडिट सेल, ठीक है, क्रेडिट सेल्स। अच्छा, क्रेडिट सेल किसको करेगा? ए बी को करेगा ना, तो बी को सेल कर, तो बी में क्या डेटर कराएगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है ना। बी में क्या कर क्रेडिट होता है डेटर, तो डेटर को किसी ऐसे बढ़ रहा है, सेल्स में क्या है, क्रेडिट होता है, इनकम है। ठीक है, कितना था उसका शॉर्ट फॉर्म में 20 के, क्या लिख देना, कोई जगह बेसी नहीं रहता, 20 के, 20 के मतलब 20,000, तो पता है ना सर। ये मैं क्रेडिट सेल लेंगे तो ये क्या करेगा, ये क्रेडिट परचेज का एंट्री करेगा। इसके लिए अगर सेल, तो इसके लिए ये सब तुम लोग हेडिंग दे, तुम लोग समझाने के लिए हेडिंग दे, तुम लोग सीधा जनरल एंट्री में ध्यान देना, समझे? तुम लोग को सिर्फ जनरल, पर तुम लोग को समझाने के लिए मतलब। तो क्रेडिट परचेज, परचेज का एंट्री क्या, परचेज अकाउंट डेबिट से सब क्रेडिट होता है, सब परचेज में क्या होता है, डेबिट। तो किससे परचेज किया, बी। बोलो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? यहाँ तक क्लियर है? सर सेल कर, उसका सेल करके हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग क्या बनाएंगे, बिल बने, क्या करेंगे, बिल ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे। तो 2 नंबर लिखो, तो हम लोग करेंगे नंबर 2, नंबर 2 बिल ड्रॉ करेगा, बिल ड्रॉ ऑन, ऑन किसको, डेटर को, ऑन डेटर कौन है मेरा, बी है ना, तो बिल को ड्रॉ करेंगे। तो बिल ड्रॉ करने के लिए क्या, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, शॉर्ट फॉर्म में दिया, मतलब बिल रिसीवेबल ना, अकाउंट डेबिट तो किसको करे, बी को, है ना। बिल रिसीवेबल एसेट है ना, डेटर का भाई है, बिल रिसीवेबल है ना, एसेट है ना, डेबिट। आज जिसको हम लोग बिल इशू करे कौन है, बी है, ठीक है। तो बी को बिल इशू करे, बी का लाइबिलिटी बढ़ रहा है, बी में क्या है, अमाउंट कितना, 20 के, 20 के, ठीक है। जनरल समझ के चलना, कि जनरल तुम लोग को रट्टा नहीं मानना पड़े। ये बिल ड्रॉ करे तो ये क्या करेगा, बिल, बिल एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट करना होगा ना। ये ड्रॉ करेगा, इसको एक्सेप्ट करना होगा, साइन करके देना। पेबल तो जब ड्यू डेट आएगा तब करेगा, और अभी तो एक्सेप्ट करेगा ना, बोलो। तो इसके लिए बिल्स पेबल, इसके लिए क्या है, बिल्स, ये किसको कहते हैं, ए अकाउंट डेबिट। बिल रिसीवर अगर सर डेबिट होता है तो बिल रिसीवर उसका अपोजिट होगा, बेसिक सब कॉमन सेंस लगा बन जाएगा। तो बिल्स पेबल से लायबिलिटी होता है, ये एसेट है तो डेबिट, ये लायबिलिटी है तो क्रेडिट। और देखिए कॉमन से सेल्स और क्रेडिट होता है तो परचेज डेबिट, बिल रिसीवर तो उसका अपोजिट बिल्स पेबल क्रेडिट। समझ में आया? बहुत सा लॉजिक दे रहे समझने का, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से 4 केस हो सकता है, कितना केस हो सकता है, 4 केस कर सकता है, फ्रॉड 4 केस कर सकता है, कितना, 4 केस बोलो, 4 सिचुएशन बोलो, 4 केसेस बोलो, सिचुएशन बोलो, या ऑप्शन बोलो। 4 ऑप्शन है, 4 केस है, या 4 सिचुएशन है, कुछ भी बोलो, ठीक है। चलो इसको हाईलाइट करो, शुक्र बनाओ कि पूरा केस इसका पूरा समझ नहीं बना दिया, अवस्था खराब हो जाए। अगर पूरा समझ बना देता ना,
तुम्हें पूरा एकदम केस सेल ये कौन सा केस है पता करना है क्या तुम्हें अवस्था खराब। तो एक एक जनरल एंट्री पास करने तुम्हें देगा जनवरी तो सुपर वन बच गया। ठीक है, तो 4 केस है। केस नंबर 1 है केस 1। ठीक है, 4 केस में हाईलाइट है दिए क्या? केस 1 केस C1 में देखो C1 पूरा ही लिख दे केस 1। ठीक है, केस 1 रिटेन हिमसेल्फ रिटेन। बोलो बिल के साथ 4 चीज कर सकता है। कितना चीज कर सकता है? क्या तो बिल खुद रखेगा, जब ड्यू डेट आएगा पैसा लेगा। बिल खुद रखेगा। ठीक है, रिटेन हिमसेल्फ। ठीक है, खुद रखेगा। अच्छा ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट क्या लिखा तुम लोग? ड्यू डेट या ये बिल ड्रॉ का डेट क्या है? ना एक एक 1 जनवरी को मान के चलो उसके पास बिल उसके पास होगा। तो 1 जनवरी तो इसका पैसा कब मिलेगा? 4 अप्रैल। 4 क्या बोल रहा है? 4 अप्रैल ना, हाँ हाँ 4 अप्रैल। ठीक है, यहाँ तो ये क्या करेगा? 4/4 को 4/4 ना, 4/4 को बिल खुद के पास अगर रखेगा तो भैया इसको 4/4 को पैसा मिल जाएगा ड्यू डेट में, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। और जो मेरा बिल रिसीवर जो मेरा क्या था एसेट बढ़ा हुआ था ना वो घट जाएगा, कि पैसा मिल गया। नहीं मिला तो एसेट बढ़ा करके थे, मिल गया तो घट जाएगा। बिल रिसीवर अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया? बैंक पैसे में तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक में पैसा जाएगा। अब बिल रिसीवर मेरा एसेट बढ़ा हुआ था, जब पैसा दे दिया तो पैसे घट गया, इसलिए क्रेडिट। समझे? आइए सिर्फ एक ही एंट्री पास करेगा। ये कौन सा एंट्री पास करेगा? बिल पैसा देने का। ये क्या एंट्री पास करेगा? बिल्स पेबल। इसके लिए बिल्स क्या था? पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट क्या करेगा? क्रेडिट में थोड़ी क्या रहेगा जो नाम लिखेंगे। मान लीजिए सर अब नाम क्यों नहीं लिख रहे? इधर इधर ये ए को करा तो ए लिखे, ये बी से बी लिखे। नाम कब लिखते हैं? जब क्रेडिट रहता है। पैसा जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन था तब नाम लिखा था, क्रेडिट ट्रांजेक्शन था तब नाम लिखा। कैश में नाम नहीं लिखा था, कैश में बैंक लिखते हैं, कैश लिखते हैं। समझे? लॉजिक समझ में आया? बोलो समझ में आया? तुम कुछ पूछना है तो पूछ लेना, जो मन में डाउट होगा क्लियर कर लेना, जिसको जो डाउट होगा। केस 1 हो गया। केस क्या हो जाएगा? 2। केस 2 में क्या होगा? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। बिल डिस्काउंटेड विद, ये वाला समझना होगा। ये समझना। बिल डिस्काउंटेड विथ, इसे पता है इसका मतलब क्या होता है? यहाँ तो कोई लिख ले रही क्या? इसको तो एग्जांपल दे समझाते हैं। ध्यान देना, ये मान के चलो ए है, ये बी है और ये बैंक। ये बी ड्रॉ कब किया है? एक और एक एक को, एक और क्या एक को। अच्छा ये ए जो है बी से पैसा मांगने कब जा सकता है? किस दिन जा सकता है बोलो? 4/4 को। हाँ 4/4 अप्रैल से। मान चलो उससे पहले एक को इमरजेंसी पैसा जरूरत पड़ी। क्या जरूरत पड़ गया? इमरजेंसी कि नहीं भैया हमको ऐसे मान के चलो अचानक से कोई फंस गया, उसको कोई भी एग्जाम 4 से पहले, कभी भी 4 से पहले
तभी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चलो 4 से पहले कभी भी एरो जैसे हमारा समझना, इसको क्या पड़ेगा, एक को इमरजेंसी या कोई भी कारण उसको जल्दी पैसा चाहिए, तो जल्दी वो सवर नहीं कर सकता, सवर मान चलो उसका कोई घर का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया जिसको उसको इमरजेंसी पैसा चाहिए, ठीक है, बिल कितना का 20 का याद है, इमरजेंसी पैसा चाहिए। सर कब चाहिए बैंक से पैसा, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो उसको चाहिए 4, मान के चलो 4/3 को ही चाहिए, 1 महीना नहीं तो मान के चलो 4/3 उसी दिन ले लेते, चलो 2-3 बार 4/1 को चाहिए, कब पैसा चाहिए 4/1 को इसको पैसा दे रहा, 3 दिन बाद उसको पैसा का इमरजेंसी पड़ेगा, ठीक है। तो ये गया बैंक के पास, ये बोला कि देखो मेरे पास 20,000 का बिल है, कितना का बिल है, 20K का बिल है, 20K का बिल है, ठीक है। हमको इमरजेंसी में दरकार है, किस में दरकार है, बोले इमरजेंसी में दरकार है, ठीक है। तो बैंक बोलेगा कि बैंक इसका बीच का क्या है, बिल्स रिसीवर, क्या है बिल्स, बोले एक पास बिल जिसे तुम पैसा दे सकते, काम को तुम 20,000 का बिल रख लो, वो कुछ पैसा जो है दो। बैंक बोलेगा तुमको हम देंगे 4 तारीख को पैसा, हमको पैसा कब मिलेगा, 3 महीना बाद, हम तो 20 बिल लेंगे ना, अलाउड है क्या सर, हाँ अलाउड है। बी के पास 4 आदमी आ सकेगा, कितना 4 किस बोले ना, तो 4 आदमी बी के पास 4 में से कोई भी आएगा बिल काट करेगा, सिर्फ पैसा, कोई भी आओ ना ड्यू डेट को तो पैसा दे देगा, बिल खरीद खा, ठीक है। तो बैंक बोले भैया मेरा क्या फायदा है इसमें, तुमको तो अभी हम संग 20 के दे देंगे, मेरा क्या फायदा, ठीक है। तो बैंक को बोलेगा हाँ लॉजिक से बात ये बोले भैया ठीक है काम करो तुम 10% इंटरेस्ट काट, 10% इंटरेस्ट, तो मान के चलो बैंक अगर इंटरेस्ट चार्ज है, क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्काउंट चार्जेस, क्या बोलते हैं डिस्काउंट चार्जेस, जो तुम बिल को कम करवा रहे हो डिस्काउंट में, तो उसको मतलब जल्दी करवा रहे हो, तो क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान 10%, कितना परसेंट, तो 20,000 रुपये कैलकुलेटर नहीं है ना, 10% कितना महीना का निकलेगा, 3 महीना का ना, एक साल का थोड़ी निकलेगा, कितना महीना, अब फिर 3 महीना बाद ना बिल हो जाएगा, 3 महीना 3/12 कितना आएगा बोलो, ये 2,000 आ गया, 2,000 तो 1/4 कितना है, 2,000 को 1/4 करो तो 2,000 को डिवाइड बाई 4 से करो ना, पता चल जाएगा, ये निकालने देगा डिस्काउंटिंग, देखो ये सब आएगा था कि नहीं, क्वेश्चन देखे थे, ये सब आएगा, तो 2,000 डिवाइड बाई 4 500, तो बोला ठीक है भैया एक काम करो 19,500 रुपये ले लो डिस्काउंट, 500 रुपये हम काटेंगे, डिस्काउंट नहीं जाएगा, 19,500 रख लो, 19,500 ये बैंक बोले भैया 19,500 रुपये तुम लो, अब 500 रुपया तुम्हारा हम काटेंगे 10% इंटरेस्ट, फिर 20 से 3 महीना बाद हाँ 20 से 20, ये तो एक 19,500 दिए, 20 से 20 वाले 500 बैंक का फायदा, समझ में आया, इसीलिए हम पूरा ऐसे करके चार्ट बना करके देगा, ठीक है, चार्ट कभी मत करना, फोटो खींच लेना, ठीक है, ग्रुप में पीडीएफ भी भेज, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, तो चलो आ जाते, तो इसमें डेट क्या जाएगा सर, डेट जाएगा तुम्हारा कितना तारीख को बैंक के पास गया, 4 तारीख को चला गया, 4/1 को ही चला गया, है ना, तो क्या लिखा बैंक अकाउंट डेबिट की पैसा मिलेगा हमको, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज मेरे क्या है, लॉस है काइंड ऑफ, डिस्काउंट हमको 500 रुपया कम मिला, लॉस है ना, लॉस क्या होगा, डेबिट होता है लॉस, हाँ डिस्काउंट चार्ज मेरा बैंक काटे मेरे लॉस है ना, लॉस क्या होता है, लॉस स्पेशल लॉस डेबिट होता है, डेबिट, सर ये कैसे निकाला, नीचे निकाला हुआ, नीचे ये भी एमसीक्यू में निकालने बोले, समझ में आया, समझ में आया, तो सब में बिल इसी पर 2 क्यों रखी, सब में हम लोग बिल चल जाए, सब में हम लोग पैसा ले रहे हैं तो भी बिल दे रहे हैं, बैंक जा रहे तो भी बिल दे, तो सब टाइम में बिल क्या होगा, क्रेडिट होगा, सब में तो बिल हम दे देते हैं ना, सब बिल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, समझ में आया, बिल हमेशा क्या होगा, तो बिल इसे ऑलवेज हाईलाइट मारो कि दिमाग में घुसे, भूल जाओगे कि नहीं हर बार क्रेडिट होगा, याद रखेंगे, हाईलाइट मारेंगे, नीचे वर्किंग नोट दिया हुआ है ना, नीचे वर्किंग नोट, टोटल बिल था 20,000 का, ठीक है, इसमें से 500 डिस्काउंट हुआ और 19,500 मिल गया, बोलो समझ में आया, हाँ बोलो ना समझ में आया,
सर ये क्या एंट्री पास करेगा? 4 तारीख को कुछ पास नहीं करेगा। 4 तारीख को ये 4 तारीख को बोलो कि 4 तारीख को बैंक जा सकते हैं क्या? 4 तारीख को खोलेगा। अब बोला तुम ड्रॉर तुम क्या कर रहे हो, किसको दे रहे हो, हमको मतलब नहीं। हमको मतलब जब तुम पैसा लेने आएगा क्या उसको दे देंगे। तो 4 तारीख को कुछ एंट्री करेगा? 4 एक को लिख दो नो एंट्री। नो, समझ में आया? 4 तारीख को ठीक है, 4 तारीख को नो एंट्री। ठीक है, फिर ड्यू डेट कब आएगा? ड्यू डेट जब पैसा लेने टाइम आएगा। बोलो 4/4 को ना। 4/4 को ड्रॉर को एंट्री करेगा क्या? ड्रॉर के पास बिल है क्या? नहीं, बिल तो बैंक के पास है। नो एंट्री। पर 4/4 को ये एंट्री करेगा क्या? हाँ, 4/4 को सब बिल देना। कोई भी है, कोई भी है, कोई भी है, हम क्या दे देंगे बिल। ठीक है, कोई भी एक ही तो एंट्री पास करेगा। सर कौन सा एंट्री पास करेगा? बीस फेवल टू बैंक। इसका एक ही एंट्री है, बीस फेवल टू बिल लाओ, मैं लाइबिलिटी घट गया, अब पैसा चला गया। नाम किसका है कौन आ डजंट मैटर। समझ में आया? ये लोग 20 के बैंक है, बैंक है। तो सर यहाँ पे 4 तारीख को क्यों लिखे? क्योंकि बिल तो बैंक के पास है, डॉलर के पास। डॉलर सर बैंक को जब दिया 4 तारीख को एंट्री पास कर दिया। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। कब हो गया सबका? केस 3, केस 3। बिल इंडोर्स कर दे। बिल क्या कर दे रहे? यही सब जनरल एंट्री था ना रोहन। इंडोर्स का सेम जैसे इस बार बैंक के किसको दे रहे? किसी को दे रहे। बैंक की जगह किसी और को दे रहे। हेडिंग दे दो। किसका ये हेडिंग था? ये केस 2 का था ना एग्जाम्पल। आ जाओ केस 3 का। केस 3 का दे। हाँ, क्या चीज? इधर मुहैया है तो तुम लोग बना नहीं पाओगे, ये ऐसे रखो। मान चलो ए है, बी है, अब कोई थर्ड पर्सन है सी। क्या ना? ठीक है, जैसे तुम लोग पता है 1 तारीख को बिल है, पैसा कब मिलेगा? 4/4 को इससे पैसा मिलेगा मुझे, है ना? ठीक है, अब इसके फिर पैसा जरूरत पड़ा, मान चलो सी मांगने पाते हैं। सी किससे पाता है? ए से। ठीक है, सी बोला ना, सी बोला कि हम तुमसे जो पैसा पाते हैं वो पैसा कौन दे? ठीक है, हम तुमसे जो पैसा पाते हैं 20 के, हमको दो। तो हम जैसे तुम मुझे पैसा पाते हो, तुम लोग क्या बोलेंगे? एक काम करो, मैं 20,000 का बिल है, रख लो, जब आएगा ले लेना। तो बोले हम वेट क्यों करेंगे, मेरा क्या फायदा, हम ठीक है तब छोड़ दो, तब रुको। तो वो डर से ले लेगा, बोला भैया नहीं देगा, इसका तो भरोसा है, चलो कुछ भी ले ले। उधार दे, मेरा भी तो गलती है, इसको उधार देते ऐसे बेईमान आदमी को। तो चलो हम लोग ले लेते भैया, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग ले लेते, इसीलिए हम लोग बिल लेते। अब ये क्या करेगा? सी जाएगा बी के पास, सी जाएगा बी के पास। ठीक है, मान चलो ये बिल दे दिया, कौन सा था? जैसे जैसे उसमें एग्जाम्पल है 4 एक कौन दे दिया? 20 है। इसमें कुछ डिस्काउंट होगा क्या है? क्यों नहीं इसमें डिस्काउंट? सी नहीं बोला है कि हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा देंगे। सी बोला हम उधार देंगे, वही मिल जाए बहुत बड़ा होता है, ये भी नहीं मिलेगा इस तरह से, ये भी लेके भाग जाएगा। समझ रहे हो? फिर सी कब लेगा? 20 है, 4/4 को। समझ में आया? सेम चीज है, कल उसमें बैंक को देगा, इस बार किसी थर्ड पर्सन को देगा। समझ में आया? जनरल दे देगा, इधर पर कुछ डिस्काउंट नहीं मिला। ठीक है, तो जनरल एंट्री देखो कब करेंगे हम लोग? कब करेंगे हम लोग? जब बिल इशू कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? जब भी डेट में करें, 4 एक को करें ना, 4 एक को हम बिल इंडोर्स कर, उसका एंट्री मार दो। किसको दे रहे? सी को ना, तो सी अकाउंट डेबिट। नाम कुछ भी हो सकता है, ये बात याद रखना, ABC नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल इशू तो सर ऑलवेज क्रेडिट होगा सर। बिल सब हर केस में हम बिल में हम दे रहे हैं, हर केस में बिल हम बिल तो हमेशा क्रेडिट होगा। कितना? 20 के। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट लिखे थे क्या? समझ में आया? समझ में आया? अच्छा 4 एक कोई कुछ एंट्री करेगा क्या? तुम ही लोग बोलो ना।
बोले हमको हमको किसका पास भी हमको नहीं पता, 4-1 को हमको कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग क्या झमेला, तुम अपना देखो, हम कोई एंट्री नहीं पास करेंगे भैया, हम एंट्री पास करेंगे 4-4 को और करेंगे, अभी एक ही एंट्री पास करेंगे हमेशा जो करते हैं। हाँ हमेशा ही। तो मान के चलो जब बिल का ड्यू डेट आएगा 4/4 को, 4 ये कोई करेगा क्या ट्रॉल, ए एंट्री कोई पास करेगा? एक बस बिल है क्या? नहीं, तो नो एंट्री। ये पास क्या करेगा 4/4 को? हाँ भैया कोई भी आओ, एक ही एंट्री पास करेंगे हम, मेरा एक ही एंट्री है, डेबिट टू बैंक। कोई भी आओ ड्यू डेट में, हम मेरा यही एंट्री होगा, बिल स्टेबल हो गया, पैसा पे कर कोई भी आओ। हाँ सी होने से कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? सी का मतलब क्या होता है? नाम लिखे तो क्या कई ट्रांजेक्शन, नाम की लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। इसे तो बैंक बोलता है कि कोई किसका नाम है, कि हमको डजेंट मैटर, ड्रॉई बोलता है वो, जो भी हम पेमेंट करो कैश में तो नाम आता है, बैंक आता है, कई ट्रांजेक्शन में नाम आता है, यहाँ लिखे थे नाम शुरू में पहला नंबर में, इतना देर से करे समझ में नहीं आ रहा है, इधर कई टाइप नाम लिखे थे, कैश में कभी नाम आता है, इतने से जनरल करे पता नहीं है, और सब टाइम तो एक ही तो एंट्री पास ही कर रहा है बेचारा, बीस पेबल टू। केस केस 3 हो जाना, केस 4 में जाओ, केस एकदम साफ सुथरा करके एकदम डिटेल में तुम लोग को बताया, समझे? तो इसको अच्छा से करके ना, ठीक है? बिल सेंड टू बैंक फॉर करेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर लास्ट के साथ। सर चारों कर सकते हैं क्या? चार में से कोई एक, क्या बोले? चार के चार में से कोई एक। अब पॉसिबल है क्या कि बैंक को भी दे देगा बिल, थर्ड सी को भी दे देगा बिल, और पॉसिबल है क्या खुद भी रख लेगा? एक हो सकता है, इसलिए बोले चार। समझ में आया ना? ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बुक से निकाल के चैप्टर खोल के दो पास। ठीक, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, अब क्या होता है मालूम? देखो अब बिल है ना, अब मान चलो वो बहुत काम रहते हैं, हम बहुत बिजनेस हमको काम रहता है, हमको पता नहीं है ये इतना बिल का कलेक्शन करने के लिए ना मेरे पास आदमी ना मेरे पास टाइम। तो बैंक में बैंक एजेंट का भी काम करता है। बैंक एजेंट का काम सर क्या करता है? जब कोई बिजनेस रजिस्टर पड़े ना, बैंक क्या है? एजेंट है। और तुम बैंक को बोल दोगे ना हर महीने मेरा ईएमआई काटो, काटेगा, हर महीने मेरा इलेक्ट्रिक बिल काटो, काटेगा, हर महीने मेरे बच्चे का स्कूल का फीस काटो, काटेगा। बैंक इसके बदले कुछ पैसा चार्ज करता है, जब तक तुम रुकने नहीं बोलोगे ये चीज चलता रहेगा, मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम हर महीना काटो, काटते रहेगा, ऑटोमेटिकली कटेगा। तो बैंक एजेंट का भी काम करता है, सर्विस प्रोवाइडर है, कुछ चार्ज करता है। तो वैसे ही बिल भी सब कुछ बैंक को मांगते रहो, खुद दे रहे मेरा बिल हराने का डर है, इतना सारा बिल हमको ध्यान में नहीं रहेगा, तो एक काम करते बैंक काम करो, 20 रुपया बिल है, तुम रखो, मेरा पैसा कलेक्शन कर ले, कर देगा क्या बैंक? हाँ कर देगा, एजेंट का भी काम कर फ्री में, लॉजिक है, इसे तुमको कॉन्सेप्ट समझा दें, तो कुछ पैसा चार्ज करेगा, ठीक है? तो हम लोग इसका जनरल एंट्री क्या होगा? मान के चलो बैंक को हम उसी दिन दे देते हैं,
तो 4 एक को दे देते, अब 4 ही एक सब एग्जाम्पल तो इसके 4 एक को दे देते मान के चलो। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट कितना 20 के। सब में सर बिल रिसीवर क्या होगा बोलो, सब में बिल रिसीवर क्या हो रहा है कि चारों केस में हम बिल चल जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये 4 तारीख को एंट्री मारेगा, फिर कब आएगा जब ड्यू डेट है, ड्यू डेट कब आ रहा है बोलो। चार चार, ये कोई एंट्री नहीं मारेगा है ना, आइए मेरा 4 4 को क्या मारेगा, सर कुछ जो एक्स्ट्रा पैसे है तो उसका अलग से एंट्री होता है, जब सम्स करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, सर जो बैंक कमीशन खाएगा कुछ वो कहाँ आएगा वो बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक जनरल किसी को कुछ पूछना है? तुम लोग पूरा कॉन्सेप्ट अगर तुम लोग समझ जाओ क्या चीज हो रहा है, सिचुएशन तुम लोग समझ रहे, इसलिए तुम लोग को तुरंत पकड़ में आ जाएगा वो जनरल क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तुमको रट्टा नहीं करवा, रट्टा नहीं मरवा। 4 में से कोई एक सिचुएशन हो सकता है, चारों नहीं हो। ठीक है, ये भी हम लोग किसका कर रहे थे, अब किसका करेंगे एक बार और बोल दे, क्या सुने एक बार और बोल दे। ड्रॉर है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, जनरल एंट्री पास के तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, पर उतना तो लिखना नहीं है। सबसे पहले उदाहरण बेचेंगे, उदाहरण बेचेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे, उदाहरण बेचेंगे, बिल ड्रॉ करेंगे, बिल ड्रॉ, ये 2 एंट्री तो कंपल्सरी, ये 2 एंट्री उधार में बेचने ही होगा, बिल ड्रॉ करने, उसका 4 में से कोई एक केस हो, या तो खुद के पास बिल रखेंगे 4 तारीख को ड्यू डेट आया भैया पैसा मिल गया, ये पैसा दे दिया 4 तारीख, सर 1 तारीख को पैसा मिलेगा नहीं 4 तारीख को ना मिलेगा पैसा, तो उससे पहले नहीं ना मिल सकता है, जब ड्यू डेट है तभी मिलेगा। क्या तो सर बिल डिस्काउंट है, तो बैंक को पैसा का दरकार पड़ गया, हम जल्दी जाके बैंक से पैसा ले लिए, बैंक बदले में कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काटा, वो कैसे इंटरेस्ट काटते हैं हम लोग सीख लिए निकालना है ना, 10% को 3/2 3 जितना मन कंटिन्यू रहेगा उतना से कर देंगे। ठीक है, तो ये बैंक से जब हम करवाए सर तो संग संग तो मेरा क्या बोलता है, ये तो इसको तो पता नहीं, ये 4 तारीख को एंट्री पास नहीं करेगा, 4 तारीख को जब ये आया तो डॉलर एक के पास तो बिल नहीं है, तो ये कोई पास नहीं करेगा, बैंक पास करेगा ना, बैंक खाता बनेगा वो पास करेगा। 4 तारीख को फिर इसके पास है ये बिल पेवर के बैंक पास करेगा, या तो बिल इंडोर्स बैंक या किसी को दे दे, या तो उनसे उधार पाता है या तो किसी भी रीजन से उसको दे दे, तो सी को दिया तो बिल रिसीवर, ये तो 4 तारीख को एंट्री पास नहीं करेगा, जब ड्यू डेट आएगा तब पास करेगा। ठीक है, ड्यू डेट कब है अप्रैल में, तो अप्रैल को करेंगे, समझे। या तो बिल तुम क्या करे बैंक को दे देंगे, भैया मेरा टाइम नहीं है इतना, उतना बिजनेस से बिजी रहते हैं, इतना सारा बिल हरा गया फट गया क्या करेंगे, इतना रिस्क नहीं रहना, बैंक तुम कर लो भले कुछ कमीशन खा ले, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन तो बिल रिसीवर, बैंक को दिया तो बैंक को तो समथिंग तो पैसे नहीं ना देगा, ये 4 को देगा, 4 को तो ये तो कुछ इंटरेस्ट नहीं पास है, पैसे किसका पास है बैंक के पास, बिल पेमेंट टू बैंक, समझ में आया। अब आ जाए डिजॉनरी वापस, हेडिंग तो बी, चलिए हाथ इसको चलाओ टाइम नहीं है। चार्ट बना दे तो थोड़ा सा अच्छा से क्लैरिटी मिलेगा, समझे, तो चार्ट बना दो, चार्ट ये ये कौन है, ए एंड बी का बात हो रहा है, ए एंड बी, डेट सेम जो हम लोग लिए तो वही लेंगे, एक एक ए गया बी के पास, बोला मेरा भैया 20,000 दो, तब 4 4 बी पैसा दिया क्या, अरे बिल रिसीवर दिखाया, बोला बिल रिसीवर 4 4 को दो भैया, तो ये बोला चल खुल, चल खुल मतलब कि नहीं देंगे, चलो चलो यार, डिसोनर का मतलब क्या मिल गया क्या, चेक डिसोनर तो पैसा मिल जाता है क्या, नहीं दिया, हम लोग क्या करेंगे,
केस बिल के लिए नहीं होता है नोटरी पब्लिक। क्या होता है? नोटरी पब्लिक एक होता है। क्या होता है? नोटरी पब्लिक। ये इसके पास जब गया, ये बिल फेल कर दिया। क्या कर दिया? फेल कर दिया। तो ये बोला कि भैया रुको, हम जाए नोटरी पब्लिक के पास गए। नोटरी पब्लिक को बताया कि देखिए भैया ऐसा ऐसा बात है, बिल का पैसा लेकर के गए थे, हमको पैसा नहीं दिया। नोटरी पब्लिक फिर क्या करेगा? ये जाएगा बी के पास, पैसा दोगे ना उतना नहीं है। ठीक है। तो नोटरी पब्लिक क्या? नोटरी पब्लिक क्या? लीगल आदमी, लीगल अथॉरिटी। जैसे पुलिस स्टेशन होता है ना, पहले हम लोग कहाँ जाते हैं? डायरेक्ट कोर्ट चल जाओगे क्या? पहले इसका ऐसे मान काइंड ऑफ पुलिस स्टेशन। नोटरी पब्लिक के पास गए, नोटरी पब्लिक भी गया भाई अभी पैसा दो, तुम्हारा एक का केस है, पैसा नहीं दोगे क्या? इसको भी बोला चल खुल, इसको भी बोला चल खुल, नहीं देंगे। ठीक है, इसको भी मना कर दिया। देखो लाइन कैसे मारे, इसका भी एरो, इसका भी बिल लेकर गया तो इसको भी मना कर देंगे, चल नहीं देंगे। अब ये वेरीफाई करेगा कि ये तो बनाएगा डॉक्यूमेंट्स। बीस अब इससे जो बिल है ना, बिल रिसीवल, जो बिल रिसीवल है ना, बिल रिसीवल, बिल रिसीवल है ना, बिल रिसीवल, इसमें ना ये क्या करेगा? स्टैम्प मार देगा, नोटिंग कर देगा। नोटिंग मतलब क्या? एक स्टैम्प मार देगा। क्या मार देगा? नोटिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोटिंग कर देगा, कंफर्मेशन दे देगा कि हाँ भैया। अब मान चलो ये डायरेक्ट कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट को थोड़ी पता चलेगा कि हाँ भाई मांगने गया भी कि नहीं गया, डायरेक्ट कोर्ट में आ गया। इसलिए कंफर्मेशन के लिए पहले एक को बोला था कि नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक क्या लीगल हेयर है कि तुम लोग के खिलाफ जाके बोले। अब नोटरी पब्लिक जब कन्फर्म, क्यों दो कोर्ट फ्रॉड भी कर सकते हो ना, झूठ बोल दिया कि नहीं दिए, भी बोले हाँ दिए। एक बार कंफर्मेशन करने के लिए बोलते ना, काइंड ऑफ पुलिस है, पुलिस पहले देख ले, बोला हाँ भैया सही बात है, नहीं देगा, तो वो क्या कर देगा? नोटिंग। ये बात है पुलिस ऐसे उठा के पकड़ लेगा, पर ये पकड़ेगा नहीं। ये क्या कर देगा? बिल में एक तो नोटिंग लिख दिया कि हाँ भैया ये जो बोल रहा है कि पैसा नहीं है, ये सही बात बोल रहा है। कोर्ट इसका बात पे विश्वास नहीं करे, पर कोर्ट इसका बात पे कि कोर्ट इसको भेजा कि हाँ एक बार चेक कर लो। अब नोटिंग कर दिया ना, अब ये बिल जाएगा कोर्ट। ये प्रोसीजर, ये कोर्ट को भी मना कर देगा क्या? कोर्ट, अब कोर्ट इसके पास जाएगा ना, कोर्ट इसके पास जाएगा ना, ये क्या इसका अच्छा भी देगा पैसा। बोलते हैं ना तुम क्या, तुम्हारा अच्छा भी पैसा देगा। अच्छा कोर्ट से हम सर 20 खेलेंगे क्या? नहीं, राइट। ये जो नोटरी पब्लिक है ना, नोटरी पब्लिक है ना, ये क्या कुछ चार्ज करते हैं? फ्री में काम नहीं करते। नोटरी पब्लिक जो पैसा है उसको लोग क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्ज। क्या बोलते हैं हम लोग? नोटिंग चार्ज। ज्यादा नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 500 लिया, कितना लिया? 500। तो हम बोलेंगे बाबू 20 के प्लस 500, तो तुम्हारा पैसा हम हरेश हुआ ना अभी, तो 20 और 500 रुपया इज्जत से निकाल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? उसका अच्छा भी देगा। कोर्ट को मना कर दोगे? समझ में आया लॉजिक? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में? एक बार और बोले क्या? जो कॉन्सेप्ट के लिए एक जनरल एंट्री बताने के लिए तुम लोग इतना हम चाहते हैं, चाहते हैं मतलब कि समझाएं। समझ में आया कि तुम लोग को जनरल एंट्री जो 20 सौ से ना, तुम लोग जनरल एंट्री दिमाग खराब होगा, तुम लोग दिमाग बुरा होगा, ये जनरल एंट्री कैसे आ रहा है। सब तो जनरल एंट्री हम लोग को सिखाएं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या। तो थोड़ा डिफरेंट हो। अब तुम कॉन्सेप्ट पकड़ ले रहे ना, तो जनरल थोड़ा दिमाग में घुस जाएगा। बोलो समझ में आया? एक बात याद रखना, जनरल में भी सिखाए थे, बिल जब डिजोन तो एंट्री क्या होता है? रिवर्स। क्या हो जाता है? बैंक टू बिल रिसीवर, तो बिल रिसीवर टू, जब मिलना था तो मेरा बैंक बड़ा था, नहीं मिला तो बैंक घट गया। ऐसा बिल रिसीवर मेरा बड़ा हुआ था, ऐसे डेबिट था, नहीं मिला तो घट गया। सब रिवर्स जाता है। क्या हो जाता है? रिवर्स। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? पीडीएफ भेज देंगे, चार्ट समझ लेना। सब चार्ट बना रहे तुम लोग को जनरल एंट्री समझ में। चलो सेम बनाओ जैसे ही फॉर्मेट हो, पर इस बार हाफ पेज बनाओ, हाफ। इस बार फुल पेज की जरूरत नहीं है, हाफ बनाओगे तो चलेगा। सिचुएशन सब में सेम रहेगा। इसका मतलब डिजाइन ऑफ ठीक है।
अब बॉय कौन है, डेट वगैरह अमाउंट वगैरह सब सेम, ठीक है। फिर बी नंबर कर लो। सर पहला दो एंट्री सेम होगा, पहला दो एंट्री सेम, डिसऑनर करो चाहे ऑनर करो, क्रेडिट सेल बिल बनाने का तो एंट्री होगा, मानते हो कि नहीं? डिसऑनर हो चाहे ऑनर, डजेंट मैटर, पहले तो उसको बेचे होंगे उधार में, बिल तो ड्रॉ किया, ये तो चीज तो क्यों ना पहला देने दे छाप दो। क्रेडिट सेल्स लिखिएगा, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट परचेस, ये क्या लिखिएगा, बी अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, देख के छाप दो, फास्ट करो, मेरा मत देखो, ऊपर देखो ना, ऊपर तो लिखा ही हुआ है तुम लोगों का, देख के छापो ना अपना कॉपी से, परचेज अकाउंट डेबिट, नंबर 2 बिल ड्रॉ करेगा, बिल बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, देखिए तो किसको करेंगे, तो बी अकाउंट, ये क्या करेगा, बिल एक्सेप्टेड, तो बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। क्या वो चार सिचुएशन जो कहते, चार सिचुएशन में रहेंगे क्या होगा, ये चार सिचुएशन में रहेंगे क्या होगा, पहला सिचुएशन क्या है, वही फोर सिचुएशन इसे लिखे थे, फोर केसेस, जैसे उसमें था इसमें भी होगा, केस वन क्या करेंगे, रिटर्न रिटेन क्या करेंगे, रिटर्न में क्या हो जाएगा, सब में इसमें एंट्री क्या करेंगे हम लोग, डिसऑनर हो गया ना, तो रिवर्स क्या करेंगे, लिख दो रिटर्न में रिवर्स, एंट्री क्या हो जाएगा, रिवर्स एंट्री बोलो क्या होगा, रिटर्न में एंट्री क्या है, रिवर्स मतलब उस साइड में होगा, बी अकाउंट डेबिट टू बी रिसीवेबल टू क्या था, अरे रिवर्स किसका करोगे, इसका करोगे ना, अरे बैंक कब लिखते हैं, जब पैसा मिलता है, मिला है क्या, बैंक का बात क्यों कर रहे हो तुम लोग, रिवर्स क्या हुआ है, देखो एसेट हमको लग रहा है कि बड़ा हुआ था, तो एसेट में रखा गया, बियर क्या है, क्रेडिट बी टू बियर, इसको रिवर्स करना ऊपर वाला, बैंक कहाँ से, पैसा मिलेगा नहीं तो बैंक कहाँ से आ जाएगा, पैसा मिला क्या तुम लोग जो बैंक लिख रहे हो, बैंक का मतलब क्या, पैसा आया है क्या, टू भी रिवर्स हो गया ना, बोलो गाड़ी रिवर्स हो गया, एक चीज और आएगा, थोड़ा सा बताओ क्या आएगा, टू कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हो, टू कैश या बैंक अकाउंट, कैश या 500 जो मेरा लगा नोटिंग चार्जेस कौन देगा, नहीं लोगे, नोटिंग चार्ज क्या है, तुम्हारी इनकम है, नोटिंग चार्जेस, ये दोनों बिल डिजाइनर तुमको कहा ना, क्या पूछा डिजाइनर है,
ठीक है, फॉर नोटिंग चार्जेस। ठीक है, नोटिंग चार्जेस में क्या है, पैसा हमको मिलेगा ना। ठीक है, तो मान चलो कितना था 21 की हो जाएगा, क्यों 21 ही देंगे 20,500 सॉरी। हम देखे तो तुम लोग को आता है, तुमको पता है। तो 20,500 बिल था सर 20,000 का, और 500 रुपया भैया और लिए, 500 रुपया नोटिंग चार्ज क्या काइंड ऑफ इनकम, कितना 500 तो हो गया, 500 समझ में आया। एक एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि नोटिंग चार्ज का पैसा लेंगे आप। ठीक है, सर अब ये क्या एंट्री करेगा, ये भी सेम रिवर्स करेगा, ये भी क्या करेगा, ये इसके लिए भी रिवर्स, इसके लिए भी। तो रिवर्स एंट्री पास पर इस बार नोटिंग चार्ज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट था तो इसको रिवर्स करो, और नोटिंग चार्ज डेबिट में कर दो। मम्मी गेट बंद कर। सर इसका एंट्री क्या होगा, रिवर्स मारेंगे, 20 पेबल अकाउंट डेबिट टू ए होगा, तो पर एक नोटिंग चार्ज डेबिट होगा। जिसके लिए इनकम, इसके लिए भी इनकम है क्या, इसके लिए तो खर्चा नहीं, इसको तो देना पड़ेगा इसको। तो रिवर्स करने के लिए खाली एक तो डेबिट कर दो, क्या नोट कैश या बैंक लिख दो, नोटिंग चार्जेस भी लिख सकते हो, कैश और बैंक। कैश से दे भैया या बैंक से दे, हमको नहीं पता, हमको मेरा पैसा बात कर। अब इसकी नोटिंग चार्जेस लिख लेना, नोटिंग या नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट भी आ सकते हैं, जैसा हमको एमसीक्यू मिलेगा वैसा करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, सेम ऐसे लिख देना 20,500, 500 नोटिंग 20 के ना। केस नंबर कितना हुआ, 1। केस नंबर 2 एंड 3 के लिए, केस नंबर 2 एंड 3 के लिए नोट लिख दे रहा हूँ, तो लग रहा आप पहचाने हो ना, जगह है ना तुम लोग का अभी, बस और बढ़ा लो, तब बढ़ा लो, पूरा पेज ही ले लो, तुम लोग जगह बढ़ा लो।
पूरा पेज ही ले लो इसमें। सुनो, केस 2 में, केस 2 क्या बोलते हैं आप? केस 2 एंड 3 लिख दे, 2 एंड 3, केस 2 एंड 3। केस 2 3 में क्या है? या तो बैंक के पास डिस्काउंटेड कराएगा या तो बिल इंडोर्स करेगा। इसका जनरल एंट्री होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। क्या होता है? टू लायबिलिटी, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। ठीक है, एसेट अकाउंट डेबिट टू पे, तो पैसा इससे मिलने लगा तो मेरा क्या था? एसेट। तो बी मेरा क्या रहेगा? हमेशा एसेट। ठीक है, बी मेरा क्या रहेगा? एसेट। अगर बैंक को पे करना है तो बैंक में लायबिलिटी हो जाएगा, बैंक को ना पे करना है। पे किसको करोगे? केस 2 में बैंक करोगे, तो बी अकाउंट डेबिट लिखना नहीं है। ठीक है, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये मेरा केस 2 का केस हो जाएगा। केस 3 में क्या होगा? एसेट तो ऑलवेज क्या रहेगा? बी ए रहेगा, बी को ना देना है। 3 में क्या था? इंटरेस्ट कर देना सी को ना। तो लायबिलिटी कौन है? सी, सी को देना है ना पैसा। समझ में आया? एक बार बी टू बैंक, एक बार बी टू बी, भैया एक बार बैंक को देगा या तो बी सी को देगा। ठीक है, समझ में आया? तो केस 2 3 का एंट्री हो गया, केस 2 3 का एंट्री केस 2 में आ गया। केस 2, केस 2 में हम क्या लिखा था? केस 2 में लिख दिया बिल डिस्काउंटेड विथ बिल डिस्काउंटेड बी अकाउंट डेबिट, जिसको देना है एसेट कौन है? बी है, तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बी अकाउंट डेबिट टू ब्रैकेट में लिख देना इंक्लूडिंग, मतलब इसी में जुड़ जाएगा क्या? नोटिंग चार्जेस, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, इसी में जुड़ जाएगा। ठीक है, नोटिंग चार्ज तो सबको लेगा, है ना? तो नोटिंग चार्ज जुड़े कितना है? 20,100। कितना था नोटिंग चार्ज? 500। 20,500। ठीक है सर, ये क्या लिखेगा? सेम एज अब, सेम एज। ये तो हमेशा सेम ही एंट्री करेगा ना, कोई भी आए सेम एज, कोई भी आए इसका एंट्री क्या रहेगा? केस 4 में आ जाए, केस 4, केस 3, सॉरी केस 3 का ही बता ही दिए। बेस इंडोर्स बी, बिल इंडोर्स, इंडोर्स का क्या बोले? सी अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट तो डेबिट ही रहेगा। एक बार बैंक को दिया भी तो इस बार किसको देगा? सी को इंडोर्स कर रहे, बी टू सी अकाउंट, बी टू सी अकाउंट। ठीक है, बी टू सी अकाउंट। ये यहाँ क्या लिखे? यहाँ तो ये सेम ही करेगा, सेम एज, सेम एज। ठीक है, सेम इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस लिख देना, इंक्लूडिंग नोटिंग। कितना आ जाएगा? 20,500। ठीक है, बैंक सेंटर कलेक्शन में मत लिखो, जब हम करवाएंगे तब हम बताएंगे। ठीक है, सारा एमसीक्यू करके आना। ठीक है, अब ज्यादा बचा नहीं है, अब खत्म हो गया, इसलिए यही बात है।
उसे भी उतार